18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है। नदियावा गांव के बूथ पर हंगामे की खबर सामने आती हुई विजय कुमार सिन्हा पहुंचे मतदान केंद्र और बताया जा रहा है कि यहां पर हंगामा हुआ। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार पर इसका आरोप लगा है और कांग्रेस समर्थक पर भी आरोप लगा है। बिल्कुल विवाद, कांग्रेस के समर्थक जो है उन पर भी आरोप लग रहा है और मतदान जो है अपने पक्ष में करने का दबाव बनाया गया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। लखीसराय का ये मामला है, नदियावा गांव के बूथ पर हंगामा की खबर मिली, लखीसराय का ये मामला। और मतदान केंद्र पर विजय कुमार सिन्हा खुद पहुंचे, जो कि बिहार के इस वक्त डिप्टी सीएम हैं और प्रत्याशी भी हैं लखीसराय से। ऐसे में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार पर आरोप लगा है। कांग्रेस के भी कुछ समर्थक थे जिन पर आरोप लगा है वहां पर पत्थरबाजी करने का और मतदान अपने पक्ष में करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। यानी कि एक तरीके से कहें कि बूथ कैप्चरिंग का यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिला। लेकिन ये छिटपुट घटनाएं हैं लक्ष्मी। सुबह से जो 7 बजे से तस्वीर सामने नजर आती है उसमें इक्का दुक्का जगह जहां से भाई वीरेंद्र की तरफ से शिकायत की गई कि भाई दबाव बनाया जा रहा है, वोट करने से रोका जा रहा है। वहीं विजय सिन्हा पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई यहाँ पर भी आरजेडी और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी तरफ से ऐसा दबाव बनाया गया। वो हंगामा यहाँ पर हुआ। हालांकि बाद में स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सुलझा भी लिया गया। लेकिन तस्वीरें सामने, हाँ बिल्कुल विवाद, छुटपुट खबरें तो जरूर आई हैं, लेकिन ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये डिप्टी सीएम का इलाका है और खासतौर पर ऐसा भी कह सकते हैं कि खैर डिप्टी सीएम के इतर कोई एक उम्मीदवार जिसका विरोध लोग करने लग जाएं और वहां पर पत्थरबाजी होने लग जाए, सवाल फिर कानून व्यवस्था पर उठती है कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके से है कि आज के दिन जिस दिन मतदान हो रहा है और ऐसे में बिल्कुल। और पैरा मिलिट्री ये राजद का एमएलसी अजय सिंह और जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, दोनों इस गांव में आके डिस्टर्ब कर रहा है। 2 घंटा से बैठा रहा, प्रशासन भी उसके सहयोग में हमारे कार्यकर्ता को रगेद रगेद के पीटा है। अभी कई लोग पंचायत करके दुआरी तक ले पहुंच गया टोटल फोर्स देने के लिए आए, लाइन में लगे और रोपेट दिया गया। और सुजीत कुमार अजय सिंह आया और हम सुजीत कुमार अजय कुमार दारू पी करके बोला कि यहाँ बोगस वोट नहीं देना है, आरजेडी का सिर्फ वोट जाएगा, कांग्रेस का पंजा छाप पर 2 घंटा डिस्टर्ब। मेरा हमको यहाँ लगा है, यही नहीं, सुनिए 1 मिनट। यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन है, लाल टोपी अंसारी उनका नाम है। अजय सिंह 2 बार यहाँ आकर एक बार आया, बैठ करके गया, कहा कि यहाँ नाजाज हो रहा है। हम लोग कहे कि खुरियारी में नाजाज हो रहा है तो नहीं जाना जाता है, भामरिया में नाजाज हो रहा है उन्हें जानाता है, यही नाजाज हो रहा है, यहाँ कुल वोट दे रहा था, बुझे कि नहीं। फिर दोबारा आए, अब पुलिस को कहे कि आप लोग क्या करते हैं, पुलिस लोग नहीं तंग करता था, झूठ काहे के लिए बोलेंगे, वोट हम लोग शांति से दे रहे। अजय सिंह हाँ, इसके बाद वो आया एगो बरहिया वाला एगो आ रहा सुजीत सिंह, कुल मिलकर के डिस्टर्ब करने के लिए, बुझे कि नहीं। हाँ कि हाँ पंजा छाप को वोट दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, विजय सिन्हा जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या बूथ कैप्चरिंग जैसा कोई दृश्य देखने को मिला है? नहीं, वहाँ पे अगर माना जाए ये नदियामा गांव का हंगामा हुआ है जहाँ पे खुद डिप्टी सीएम पहुंचे थे और पहले से यहाँ पे अजय कुमार सिंह जो आरजेडी से एमएलसी है और उनके समर्थक इसी मतदान केंद्र के आसपास मौजूद थे। लेकिन डिप्टी सीएम के खबर आने के पहले ही एमएलसी वहां से निकल पड़े और रास्ते में ही बीच सड़क पर सबसे बड़ी बात है कि दोनों में जमकर कहा सुनी हुआ। आरजेडी एमएलसी में भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी एमएलसी को बोला कि आप यहाँ पे बैठ करके हमारे समर्थक को दबाव बना रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए, तो दोनों के बीच जम के बवाल हुआ है। उसके बाद जब मतदान केंद्र पर डिप्टी सीएम पहुंचे, इनके पहुंचने के साथ ही काफी संख्या में और कार्यकर्ताओं को पीटने की बात जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए अभी तक ऐसा जो है यहाँ पे एसडीएम भी मौजूद हैं, लेकिन गांव के लोग कुछ बता रहे थे, जो मतदाता थे वो बता रहे थे। उनका आरोप था कि हमारे साथ उनके समर्थक लगभग 2 घंटे तक एमएलसी पर आरोप है कि इसी मतदान केंद्र पर बैठे और उनके समर्थकों के द्वारा बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई, ऐसा यहाँ के मतदाता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो देखिए ये विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं। सवाल तो ये है लक्ष्मी की सुरक्षा इंतजाम इतने ज्यादा हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, स्थानीय स्तर पर पुलिस है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें अगर आ जाती हैं तो ये चिंताजनक है। बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वोटरों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से बिहार के विकास के लिए लोकतंत्र के इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए, घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए, यही निवेदन है। और देखिए खगड़िया के मध्य विद्यालय बेलाही अलौली मतदान केंद्र पर पहुंच करके चिराग पासवान ने मतदान किया। चिराग पासवान ने बूथ नंबर 8 पर पहुंचकर कतार में लग करके अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की भी अपील की। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर जब चिराग पासवान वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। इन्होंने भी लोगों से अपील की कि आप लोग भी वोट जरूर डालिए, घर से बाहर निकलिए और आज का जो दिन है वो बेहद खास है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने खुद भी वोट डाला है, तो ऐसे में सभी लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग, जो लोग भी मत डाल सकते हैं, वो लोग मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान कीजिए। आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हारा, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन पे